फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यू कैन स्पीक किड एंड कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, अब मैं लेकर आई हूं आपके सामने स्टोरी, पैराग्राफ राइटिंग एंड न्यूज़पेपर रीडिंग की सीरीज। तो यहाँ पर इस सीरीज में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं स्टोरी लेकर आई हूँ। ये स्टोरी कौन सी? स्टोरी का नेम है द फ्रॉक। ऑब्वियसली समझ में आ रहा है, फ्रॉक्स की स्टोरी जो हम बचपन में कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार सुन चुके हैं और कई बार उस पर हो भी सकता है कि हमने ड्रामे भी किए होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बचपन की किसी भी पुरानी जो आपकी याददाश्त है या आपकी जो भी है, मैं उसको ताजा करने बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ। वो टॉपिक का नाम है हाउ टू पुट द क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है। तो यहाँ पर ये वीडियो इसी से रिलेटेड है। तो ये पूरी स्टोरी को आपको पहले पढ़ना है, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जो मैंने आपको सीक्वेंस दी थी। उसके बाद में आपको क्या करना है, हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। उसके बाद में आपको जोर जोर से इंग्लिश में फिर से बिना देखे स्टोरी को रिसाइट करना है, रीड करना है। लेकिन इन सबको करने से पहले पूरी स्टोरी को आपको आपकी एक नोटबुक बनानी है, उसमें राइट करना है, ताकि आप इन फ्यूचर कभी भी उस स्टोरी को यदि भूल जाते हैं तो फिर से देख सकेंगे। और उसके बाद में क्या करना, उसके बाद में कुछ नहीं करना, हमारा काम शुरू हो जाएगा। हमें इमीडिएट क्वेश्चन बनाने शुरू करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, हम अपनी उसी सीक्वेंस को फॉलो करने वाले। पूरी स्टोरी को मैं आपको ट्रांसलेट करके बताने वाली हूँ। ध्यान से समझना, ऐसे भ्रम में नहीं रहना कि बचपन में पढ़ी थी तो अब सुनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सुनना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जब आप इंग्लिश सीखते हैं। तो एक और बात है, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फर्स्ट लाइन है, once two frogs were going to forest। एक बार दो फ्रॉक्स थे, उनको मैडक बोलते हैं, जो जंगल में जा रहे थे। पूरी स्टोरी पास्ट टेंस में है। ओके, सडनली दे फेल इनटू द मिल्क पॉट। और अचानक क्या हो गया कि वो एक मिल्क पॉट था, अभी जंगल में जा रहे थे। वी नो दैट, वी डोंट नो कि कहां से उनको वो दूध से भरा हुआ पॉट मिल गया और वो दोनों उसमें गिर गए। आगे क्या होता है, दे स्वैम राउंड एंड राउंड। वो क्या करने लगे, उस मिल्क पॉट में गिरकर, ऐसा तो नहीं कि वो गिर गए और बैठ गए, वो उसके चारों ओर, मतलब मिल्क पॉट के अंदर ही गोल गोल घूमने लगे। आफ्टर स्विमिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद में स्विमिंग करते करते, अभी दो फ्रॉग है, उनके लिए जो पॉट होगा एक स्विमिंग पूल जैसा ही होगा, तो उसमें बहुत समय तक स्विमिंग करते 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 वन फ्रॉग टायर्ड, एक फ्रॉग बहुत ही थक गया। ऑब्वियसली कंटिन्यूअस कर रहा था तो वो थक ही गया। आगे क्या होता है, he said to another frog, उसने दूसरे फ्रॉग से कहा। क्या कहा वो हम सुन लेते हैं। उसने क्या कहा, I am tired and I can't swim any longer। मैं बहुत थक गया हूं, अब मैं ज्यादा समय तक स्विमिंग नहीं कर सकता हूं, मेरी कैपेसिटी पूरी खत्म हो गई है। आगे देखिए, इन दिस वे ही लेफ्ट स्विमिंग एंड ही डाइड। इस तरीके से उसने क्या किया, जिसने कहा था मैं थक गया हूं, उसने स्विमिंग करना छोड़ दिया और वो मर गया, वो डूब गया उस पॉट के अंदर और वो मर गया। Another frog said, दूसरे फ्रॉग ने कहा, I will swim। अभी कहा किससे, अपने मन में ही कहा, I will swim, मैं स्विम करूंगा। एंड आई होप समथिंग विल हैपन, और मुझे आशा है कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा। क्या घटित होगा देखते हैं। आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय बाद में क्या हुआ, मिल्क कन्वर्टेड इनटू बटर एंड फ्रॉग गॉट सॉलिड सरफेस। मिल्क किस में कन्वर्ट हो गया, बटर में। घूमते 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 क्या हो गया, वो बटर बन गया। इट मींस दूध की जगह उसको सॉलिड सरफेस मिल गया बटर का। टू जंप, जंप करने के लिए, पॉट में से बाहर जंप करने के लिए। ही जंप्ड आउट ऑफ द पॉट, उसने पॉट में से तुरंत बाहर जंप किया। एंड सेव्ड हिज लाइफ, अपनी लाइफ को बचा लिया। मतलब एक फ्रॉग ने क्या किया था, पूरी तरीके से होप छोड़ दी थी, लेकिन दूसरे फ्रॉग ने होप रखी भी थी और वो उसने अपनी लाइफ को बचा लिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कोई आपको मॉरलिटी बताने नहीं आई हूँ कि यहाँ पर ऐसा हुआ वैसा हुआ। हमारा जो फर्स्ट जो सीक्वेंस थी वो मैंने कंप्लीट की है। पहले मैंने आपको इंग्लिश में और साथ में आपको मैंने हिंदी में इसका ट्रांसलेशन बताया। अब क्या करना है आपको, अब मैं करने वाली नहीं हूं, अब आपको ये स्टोरी जोर जोर से इंग्लिश में रीड करनी है, रिसाइट करनी है, अच्छे से लर्न कर लेनी है। और इससे पहले आपको नोटबुक में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम आते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बनाएं, क्योंकि हमारा जो वीडियो है क्वेश्चंस कैसे पुटअप करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। ऑब्वियसली हमारा काम अब स्टार्ट होता है, क्वेश्चन पहले फ्रेम करना है, फिर बाद में पुटअप करना है। तो फ्रेमिंग कैसे करना है देखते हैं। हर लाइन पर, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, हर लाइन पर हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है। कैसे करना है वो टेक्निक मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको दी थी, और यदि नहीं आती है तो उसके लिए क्या करना है ये भी बताया था। अब हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। Once two frogs were going to forest, ये एक सेंटेंस है, अभी हमारे लिए स्टोरी नहीं है, एक सेंटेंस है, अभी आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो
सर्कल करना है। सर्कल किस पर करना है? ऐसे किसी पर भी नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब पे सर्कल कीजिए, वर्बल क्वेश्चन पुट अप कीजिए। कैसे बनाना है? वर टू फ्रॉक्स गोइंग टू फॉरेस्ट, आपका क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा। फ्रेंड्स एक और चीज ध्यान में रखनी है, जब आप ये तो आप ओरली बोल रहे हैं, जब आप राइटिंग करेंगे ना तो यहाँ पे ये W है वो कैपिटल से लिखना है, ध्यान में रहना चाहिए। और ये 2 है ना, ये तो स्मॉल से ही रहने वाला है, ठीक है। ये वर्बल क्वेश्चन हो गया। वर टू फ्रॉक्स गोइंग टू फॉरेस्ट, क्या 2 फ्रॉग या 2 मेंढक जंगल में जा रहे थे? पास्ट टेंस में, इसलिए जा रहे थे। अब हमें ये बोलना है कि 2 फ्रॉग कहां जा रहे थे। इसका WH क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है? वेयर वर 2 फ्रॉग्स गोइंग, हमें फॉरेस्ट नहीं बोलना है क्योंकि हमें पूछना है वो कहां जा रहे थे, ठीक है ना। अब हम ये भी बोल सकते हैं वे किसके साथ में जा रहे थे, विथ हुम वर 2 फ्रॉग्स गोइंग, वह किसके साथ में जा रहे थे। और भी बोल सकते हैं वे क्यों जा रहे थे, व्हाई वर 2 फ्रॉग्स गोइंग, क्यों जा रहे। इस तरीके से आप बहुत सारे WH क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन क्या बनने की जरूरत है आपको, मैंने पहले वीडियो में बताया था, फुलिश बन जाइए। ऐसा सोच के चलिए आपको कुछ नहीं आता तो आपको बहुत कुछ आ जाएगा। सडनली दे फेल इनटू द मिल्क पॉट, अब यहां पर आपको क्या करना है, इसको सर्कल कर दीजिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिड को कंसीडर कीजिए, कैसे करना है, क्यों करना है, ये टेक्निक हमने आपको दी हुई है, तो इसके लिए आपको हमारे ग्रामर के कोर्स को देखना होगा। तो देखिए, डिड दे फॉल इनटू द मिल्क पॉट, क्या वह मिल्क पॉट में गिर गए। अब इसको हमें WH क्वेश्चन फ्रेम करना है, वे मिल्क पॉट में क्यों गिर गए। इसका कैसे बनाएंगे, व्हाई डिड दे फॉल इनटू द मिल्क पॉट, वो किसके साथ में गिर गए, विथ हुम डिड दे फॉल इनटू द मिल्क पॉट, ठीक है ना। और भी क्वेश्चंस आप बना सकते हैं जितने आपको आएंगे। नेक्स्ट देखिए, दे स्वैम राउंड एंड राउंड, वे गोल गोल घूमे, तो इसका कैसे बनाएंगे, स्वैम को सर्कल कीजिए। कुछ भी करने से पहले हेल्पिंग वर्ब या आपके पास में जो मेन वर्ब है उसको सर्कल करना मत भूलिएगा। दे स्वैम राउंड एंड राउंड, सर्कल किया हुआ है, इसमें से डिड कंसीडर कर लीजिए। डिड दे स्विम राउंड एंड राउंड, WH क्वेश्चन बनाइए, हाउ डिड दे स्विम। और ये भी बोल सकते हैं विथ हुम डिड दे स्विम। आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। बार बार मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि WH क्वेश्चन से आप बहुत सारे जितने WH फैमिली यदि आप उससे भी बनाए ना, सेंटेंस नहीं भी बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ पर केवल सीख रहे हैं। अब आप देखते हैं नेक्स्ट, आफ्टर स्विमिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम वन फ्रॉग वॉज टायर्ड। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर से क्वेश्चन फ्रेम नहीं करना, आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है वन फ्रॉग वॉज टायर्ड। तो यहाँ पे वॉज को स्टार्टिंग में ले लीजिए, वॉज वन फ्रॉग टायर्ड, कैसे बनाएंगे, वॉज वन फ्रॉग टायर्ड। अब हमें इसके साथ में WH क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो क्यों थक गया, Why was one frog tired? इस तरीके से आप इसका WH क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, इन दिस वे ही लेफ्ट स्विमिंग एंड ही डाइड। क्वेश्चन फ्रेम करने से पहले आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि मैम ने यहाँ पर ही क्यों लिया है, क्योंकि फ्रेंड फ्रॉग है तो मैं ये कंसीडर कर रही हूँ कि वो मेल ही है और मेल ही है फ्रॉग, तो इसलिए यहाँ पर हम ही ले सकते हैं। ये डाउट क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाते हैं, ही लेफ्ट स्विमिंग ये एक सेंटेंस है, ही डाइड ये एक दूसरा सेंटेंस है, तो यहाँ पर एक ही सेंटेंस में हमारे 2 क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। कैसे होंगे आप देखिए, तो यहाँ पर लेफ्ट को सर्कल कीजिए आप सबसे पहले, डिड ही लीव स्विमिंग, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर बनाएंगे, डिड ही डाई, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चंस बन गए। अब यहाँ पे WH क्वेश्चन बनाएंगे, ही लेफ्ट स्विमिंग, उसने स्विमिंग क्यों छोड़ी, तो यहाँ पर कैसे बनेगा, व्हाई डिड ही लीव स्विमिंग। नेक्स्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर ही डाइड, वो क्यों मरा, व्हाई डिड ही डाई, विथ हुम डिड ही डाई। यहाँ पर इस तरीके से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। वो अकेला मरा था लेकिन हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि वो किसके साथ मरा, क्योंकि 2 फ्रॉग थे लेकिन मरा तो एक ही था। नेक्स्ट देखिए, अनदर फ्रॉग सेड आई विल स्विम एंड आई होप समथिंग विल हैपन। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास में है उसमें आपको चेंजेस नहीं करने, सोचना केवल अनदर फ्रॉग सेड, तो सेड को यहाँ पे सर्कल कीजिए, डिड अनदर फ्रॉग से। तो आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है, डिड अनदर फ्रॉग से, व्हाट डिड अनदर फ्रॉग से, विथ हुम डिड अनदर फ्रॉग से। इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाइए, इसको कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता इन्वर्टेड कॉमास में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम मिल्क कन्वर्टेड इनटू बटर एंड फ्रॉग गॉट सॉलिड सरफेस टू जंप। फ्रेंड ये सेंटेंस कितना बड़ा है और यहाँ पर मेरा भी कंफ्यूजन हो रहा है और आपका भी हो रहा होगा कि इसमें से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाइए, यहाँ पर मैं आपको ट्रिक देने वाली हूँ। यदि इस तरीके के सेंटेंस आते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही, मेन वर्ब नहीं दिख रही, लेकिन कॉमा आपको दिख रहा है, इट मींस आपको आगे का सेंटेंस को देखना है, मिल्क कन्वर्टेड इनटू बटर। यहां पर आपको कोई हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दिखाई दे रही है,
बिल्कुल दिखाई दे रही है। इट मींस कॉमा के बाद में हमें सेंटेंस मिल रहा है मिल्क कन्वर्टेड इनटू बटर, तो इससे हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है। क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे, डिड मिल्क कन्वर्ट, यहां पे कन्वर्ट करना है, डिड मिल्क कन्वर्ट इनटू बटर, हाउ डिड मिल्क कन्वर्ट इनटू बटर, कैसे हुआ, और व्हाई डिड मिल्क कन्वर्ट इनटू बटर। तो इस तरीके से WH क्वेश्चंस भी फ्रेम हो गए। तो यहाँ पे ट्रिक क्या मिली फ्रेंड आपको, कॉमा के बाद में आपको सेंटेंस को देखना है, यदि वो भी समझ में नहीं आता तो सेंटेंस को चेक करना है कि यहाँ पे कुछ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कुछ भी दिख रही, नहीं दिख रही तो तुरंत आगे बढ़ जाना, इस पर सोचते हुए नहीं बैठना है। आगे हम देखते हैं, एंड फ्रॉग गॉट सॉलिड सरफेस टू जंप। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, ये गॉट मिल गई मुझे यहाँ पर, तो फ्रॉग एंड फ्रॉग गॉट सॉलिड सरफेस टू जंप। अब आप बोलेंगे जंप भी आपकी मेन वर्ब है, तो आपको यहाँ पर कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस में वर्क कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे गॉट को कंसीडर कर रहे हैं और गॉट से हमें यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम करना है। डिड फ्रॉग गेट सॉलिड सरफेस टू जंप, हाउ डिड फ्रॉग गेट सॉलिड सरफेस टू जंप, विथ हुम डिड फ्रॉग गेट सॉलिड सरफेस टू जंप। इस तरीके से आपने क्वेश्चन कर लिए फ्रेम, और आपको ट्रिक भी मिल गई कि आपको किस तरीके से करना है। बस ध्यान यही रखना है, यदि पूरा बड़ा सेंटेंस है और वहां पर आपको वर्ब या मेन वर्ब नहीं दिख रही है तो आपको आगे बढ़ना है और ये यहां पर देखना है कि कहां पर आपको वर्ब या मेन वर्ब मिल रही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, ही जंप्ड आउट ऑफ द पॉट एंड सेव्ड हिज लाइफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर पॉट तक आपका एक सेंटेंस होगा और एंड के आगे ये आपका नेक्स्ट सेंटेंस ही होगा। तो इसके क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, डिड ही जंप आउट ऑफ द पॉट, ये आपका वर्बल क्वेश्चन हो गया। अब हमें यहाँ पे WH क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो विथ हुम डिड ही जंप आउट ऑफ द पॉट, व्हाई डिड ही जंप आउट ऑफ द पॉट। अब नेक्स्ट देखिए, एंड सेव्ड हिज लाइफ, इसका कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि यहां पर तो आपको सब्जेक्ट ही नहीं है, बिल्कुल तब भी हम बना सकते हैं। डिड ही, यहां पर आप ही को कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि फ्रॉग है, फ्रॉग एक मेल है, तो यहां पर आप एंड ही सेव्ड हिज लाइफ, तो यहां पर आप क्या बनाएंगे, डिड ही सेव हिज लाइफ, व्हाई डिड ही सेव हिज लाइफ, हाउ डिड ही सेव हिज लाइफ। तो आपने देखा ना किस तरीके से हमने बहुत ही इजी ट्रिक लेकर के, टेक्निक्स लेकर के हमने यहाँ पे मोर देन क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए। अब मुझे मालूम है कि आपका कंफ्यूजन अभी भी हो रहा होगा, यदि नहीं हो रहा है तो आप तुरंत क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। दोनों फ्रॉग कहाँ जा रहे थे, वो किसके साथ में जा रहे थे, वो दूध के पॉट में क्यों गिर गए, उसमें से एक फ्रॉग कैसे बच गया, किसकी सहायता से बच गया, उसने क्या ट्रिक निकाली। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप क्या तुरंत बना पा रहे हैं, यदि नहीं बना पा रहे हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, और साथ में यदि आपने 2 घंटे में पूरे टेंसेस पढ़े हैं तो ये प्रॉब्लम आपके सामने आने ही वाली है। इसलिए आपको हमारी टेक्निक्स को फॉलो करना है। उस टेक्निक्स के लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगी आज ही हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए, जहां पर आपको मेजर 2 कोर्सेज मिलेंगे। एक है हमारे स्पोकन का कोर्स है 60 to 90 डेज स्पोकन कोर्सेज अलोंग विद 4 बुक्स। यस फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपको स्पोकन के कोर्स के साथ में 4 बुक्स मिलने वाली है जहां पर इस तरीके की एक्टिविटीज की गई हैं। स्ट्रक्चर मेथड की सहायता से आपको टेंसेस बताए गए हैं और इस तरीके से आप किसी भी टेंस को तुरंत ही उसके क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। दूसरा कोर्स है ग्रामर का। ग्रामर का कोर्स आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने दीजिए, ये स्कूल का एग्जाम होने दीजिए, वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। और उस ग्रामर के कोर्स में हमने पूरी राइटिंग स्किल का यूज किया, स्टोरी राइटिंग की है, पैराग्राफ राइटिंग की है, मोनोलॉग, डायलॉग्स क्या होते हैं, किस तरीके से इनको फ्रेम कर सकते हैं, ये सभी चीजें आपको बताई हैं। तो दोनों ही कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां स्पोकन का कोर्स आपको स्ट्रक्चर से पढ़ाता है, हर टेंस को किस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं, और दूसरा जो ग्रामर का कोर्स है वहां पर आपकी राइटिंग स्किल को बहुत ही अच्छे से डेवलप किया जाता है। तो दोनों कोर्स यदि आप परचेस करते हैं तो आपके लिए इस तरीके की स्टोरीज क्रिएट करना और साथ में उन पे क्वेश्चन फ्रेम करना बहुत ही इजी हो सकता है। तो फ्रेंड्स क्या करना है ये मैंने आपको बताया, किस प्रकार करना है ये मैंने इस वीडियो में बताया है। और यहां पर मैं केवल मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि एक ही स्टोरी या 2 स्टोरी लेकर नहीं आई हूं, मोर देन स्टोरीज की सीरीज में आपके सामने लेकर आई हूं, और साथ में पैराग्राफ राइटिंग, न्यूज़पेपर कैसे रीड करना ये भी आपको मैंने बताने वाली हूं। तो इसके लिए आप हमारे प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच।